exceedingly astonished and said to him, "Then who can be saved?" Jesus looked at them and said, "With man it is impossible, but not with God, for all things are possible with God." जी, तो हमने जो कल बात यहाँ ख़त्म की थी वहीं से शुरू करते हैं आज एपिसोड 2 में। तो कहते हैं कि जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने या मुरीदों ने, सहाबा ने जब उनसे कहा ना कि हैरान हो गए कि फिर कौन ये तमाम आमाल बरूए कार ला सकता है, कैसे बजा ला सकता है, ये तो फिर तकरीबन नामुमकिन वाली बात है। तो उन्होंने कहा हाँ, इंसान की ताकत से, इंसानी बसात के मुताबिक ये मुश्किल है, लेकिन अल्लाह ताला का फजल व करम शामिल हाल हो तो फिर आसान हो सकता है। So, to go through this story step by step, the first break that I see we can talk about, our first section, is what I'm calling returning the good back to God. So this is तो कह रहे हैं कि पहली बात जो इसमें से मैं अख़ज़ करना चाहता हूँ नसीहत की, वो ये है कि रिटर्निंग द गुड बैक टू गॉड, कि जो भी भलाई है, खैर है, अच्छाई आपके अंदर है, खूबी है, कमाल है, उसको आप अल्लाह की तरफ, रब ताला की ज़ात की तरफ मंसूब करो, ना बजाय ये कि ख़ुद को उसका। तो हर खैर भलाई का मंबा रब ताला है, ये आपके शऊर में भी होना चाहिए, आपके तर्ज़ तालीम में, तबलीग में, और आपके यकीन में भी, और आपके हाल और ताल्लुक़ बिल्लाह में भी ऐसा ही आपका होना चाहिए। He was setting out on his journey. A man ran up and knelt before him and asked him, "Good teacher, what must I do to inherit eternal life?" So what can we say about this? I talked to some of my friends who are biblical scholars, and they assure me that this is a very interesting situation here, where this person who's come up to Jesus is actually being very polite. It's like, "My good sir, how are you today?" Right? Pretty kind of formal thing. So कह रहे हैं कि मैंने कुछ जो बाइबल के शारिहीन हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनसे ये जब ये टेक्स्ट डिस्कस किया तो उन उलमा ने, उन एक्सपर्ट्स ने, माहिरीन ने ये बताया कि ये वाक़या ये साबित कर रहा है कि ये जो शख्स आया ना, ये बहुत मुअद्दब था, मुहज़्ज़ब तो था ही था, बहुत मुअद्दब भी था, और बड़े बाअदब तरीके से, बड़े यानी अज़मत और दिल में ताज़ीम का ख़्याल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए रखते हुए उसने बड़े बहुत ही यानी कि समझ लें कि बहुत ही फॉर्मल और बहुत ही पोलाइट अंदाज में उसने पूछा कि जनाब कि गुड टीचर, व्हाट मस्ट आई डू टू इनहेरिट यानी कि एंटर द किंगडम ऑफ गॉड, कि ऐ मेरे मुर्शिद गिरामी उस्ताज़ मोहतरम, मुझे बताइए कि मुझे क्या क्या आदाब बजा लेने चाहिए, क्या क्या किन आमाल का ख्याल करना चाहिए कि जिस तरीके से मैं रब ताला के कुर्ब में दाखिल हो सकूं। तो कह रहे हैं बहुत ही यानी कि नफीस और नपतुला अंदाज है इस मुरीद या इस तालिब की जानिब से। What Jesus is doing with that is very interesting. That he मगर इसके जवाब में जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का रिस्पॉन्स है वो बड़ा दिलचस्प है, बड़ा माने खेज़ है। sees an opening, an opportunity to something that must have been just only a polite thing to say, and turns it around and says to him, "Why do you call me good? No one is good except God alone." कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम ने जब इसके दिल में ये तलब का ये देखा ना कि इसका दरवाज़ा खुला हुआ है, तो आपने इसको एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका गनीमत जाना, और आपने एक ऐसी बात उससे कह दी कि जो ऐसे ही मौके पे कही जा सकती थी, और इसके अलावा किसी मौके पे अगर अस खुद शुरू की जाए तो वो थोड़ी सी ज़रा मौका महल से हटी हुई मालूम होती है, लेकिन इस मौके पे वो बिल्कुल बरमहल और बरमौका थी, और आपने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए वो बात इसके गोशगुजार कर दी कि जो इसके लिए भी और दीगर जो उस वक्त मौजूद थे और आगे आने वाले जितने भी लोग, जितने भी आगे लोग आएंगे, उन सब के लिए मशाल राह हो सकती है। So first, seeing an opportunity, Jesus turns it, but then he takes what has been posited and negates it off himself and brings it back to God. तो कहते हैं पहले उन्होंने इसको कबूल किया कि ये बंदा इनको अच्छा और खैर और भलाई और सालिह समझ रहा है, फिर इसी मौके को गनीमत जानते हुए उन्होंने इसका रुख उस तरफ मोड़ दिया। यही मुर्शिद कामिल करता है कि जब फ़नाफ़ शेख के लिए आप जाते हो तो वो आपको फ़नाफ़ रसूल, फ़नाफ़ अल्लाह की तरफ आगे जो है प्रमोट कर देता है। यही एक कामिल शेख का काम है, वो अपनी ज़ात के लिए नहीं करवाता।
अपनी खिदमतें, अपनी जूतियाँ नहीं सीधी करवाता। वो जो कुछ करवाता है उस बंदे के अंदर बारगाह है, आला बारगाह है मुस्तफ़ा के अदब, आदाब, ताज़ीम सिखाने के लिए, इनकलकेट करने के लिए, तरबियत के लिए करता है कि उसका नफ्स का तहज़ीब और तरबियत हो जाए। यही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस केस में यही अमल फरमा रहे हैं। No one is good except God alone. So is Jesus not good then? तो कहते हैं कोई अकल से आ रही कोई पैदल शख्स जो है ये इससे उल्टा मतलब भी ले सकता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि भाई कोई भी अच्छा नहीं है और भलाई किसी में नहीं है मगर यह कि सिर्फ खुदा में। तो क्या इसका ये ज़ाहिरी माना, उल्टा माना ले लिया जाए कि क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा न खास्ता क्या वो नेकी खैर से भलाई से महरूम है? क्या वो भी अच्छे नहीं है? क्या ये माना है खुदा न खास्ता? अब इसको क्लियर किया जाएगा कि भाई इस बात का असल माना क्या है। No. अच्छा, इस पर तो थोड़ा सा हंसे भी ना, थोड़ा सा वो अस्टॉनिश हुई जो ऑडियंस थी। अब वो आगे इसको एलैबोरेट कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं इस चीज़ को। I mean, that's not what he is saying, right? That's कह रहे हैं वो ऐसा थोड़ी कह रहे हैं, वो जो कह रहे हैं उसको समझने की ज़रूरत है। He's saying that, you know, there is, if you want to call something good, that is God, because obviously the conversation is based on a recognition of goodness. कह रहे हैं ये जो कॉन्वर्सेशन हो रही थी ये तो इसी बात पे हो रही थी ना कि अच्छाई का हुसूल ज़िंदगी में कैसे, आला अखलाकियात का, आला मामलात का हुसूल कैसे हो। अब आला वैल्यूज़, आला अक़दार की तलब दोनों जानिब है, उस्ताद की जानिब भी है और शागिर्द की जानिब, दोनों इंसानी कमाल का, इंसानी अखलाकियात के उरूज का, बुलंदी का, कमाल का हुसूल दोनों के पेश नज़र है, दोनों चाहते हैं और दोनों को एक्नॉलेज, रिकग्नाइज़ कर रहे हैं। फिर उसके बावजूद कह रहे हैं कि भाई कोई भी अच्छा नहीं है, किसी में अच्छाई नहीं हो सकती। तो वो क्या है? कह रहे हैं कि भाई वो अच्छाई अगर है तो खुदा की है और खुदा की तरफ से, अब उसी को मजीद आगे समझाया जाएगा। Jesus is acknowledging the person has recognized that he is good. So now he wants to take what has been acknowledged as existing in front of him and bring it back and put it somewhere back. So this is returning the good back to God. तो कह रहे हैं अब जब ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये शख्स जो है इनको अच्छा और सालेह और नेक समझता है, मोहब्बत वाला, इखलास वाला, मुखलिस समझता है, तो अब उन्होंने कहा कि भाई यही मौका है लोहा गर्म में चोट मारने का कि इसको उस असल जो मंबा है खैर का, भलाई का, एहसान का, रहमत का, लुत्फ़ व इनायत का, उसकी तरफ इसकी तवज्जो को मोड़ दिया जाए। वो कहते हैं ना, बुल्ला रब दा की पाना इधरों पुटना इधरों लौना। कह रहे हैं बुल्ला रब को पाना कौन सा मुश्किल है, बस इधर से कनेक्शन निकाल के इधर लगा दो, वही हकीकत को यूं ट्रांजिशन करके इधर कर दो तो वो वही खुदा की तरफ वो उसका चला जाता है ख्याल और ध्यान। ठीक है ना? एक फूल को देखो, फूल को क्या कहो कि फूल ही खूबसूरत है और फूल ही के गुन गाते रहो तो फिर फूल ही तक रह गए, फूल तो बेचारा मुरझा जाएगा। लेकिन फूल में जब हुस्न देखो, खूबसूरती, खुशबू देखो, ये जानो कि वो खुदा की तरफ से, तो खुदा के यहाँ तो लिमिटलेस इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ है ना। वो आपको 10,000 10 लाख फूल और नज़र आ जाएंगे उसकी इसी कायनात में, इसी गुलशन में। तो ये चीज़ वो कहना चाह रहे हैं। And then after he has done that, he asks him, you know the commandments, which I'm calling the societal commandments. Do not murder, do not commit adultery, and he goes through the whole thing, and honor your father and mother, which is a reversal of the order in which they usually occur in the Hebrew Bible. And he said to him, the person said to Jesus, Teacher, all these I have kept from my youth. And Jesus, looking at him, loved him. So, in the beginning, what was done was that something that was present almost at a horizontal level, which is, human relationships, and a quality that was present in Jesus was reverted back to something that we might call, in vertical terms, or given back to a transcendent source, something that was beyond the people who were engaged in that conversation. And the second move by Jesus is to talk about everything that relates to people around, to human relationships. हाँ, कह रहे हैं कि पहले उन्होंने उसके ख्याल का रुख सीधा किया कि भाई भलाई नेकी जो है ना, उस तौफीक सालिहियत वो सब नहीं है मगर अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह की तरफ से, वो अल्लाह के यहाँ से, पहली बात। दूसरा, फिर उन्होंने अहकाम शरीयत या जो अखलाकियात हैं, मामलात हैं, उनकी बात की, 10 कमांडमेंट्स के वो जो 10 बड़े अहकाम हैं कि ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो, जो लिस्ट हमने पहले भी बयान की। उसके बाद वो जो नौजवान है वो कहता है कि जनाब मेरा तो बचपन से ही इन तमाम अहकामात पर अमल है। ठीक है, तो ये सुनने के बाद ईसा अलैहिस्सलाम खुश हुए, उन्होंने अपनी अप्रिसिएशन का, अप्रूवल का इजहार किया।
तो वो 10 के 10 जो अहकामात हैं वो 10 के 10 बंदों से रिलेटेड हैं, वो हुकूकुल इबाद से, मामलात से रिलेटेड हैं। कत्ल ना करो, चोरी ना करो, धोखा ना दो, झूठ ना बोलो, माँ बाप का अदब, ज़्यादती ना करो, कम जो भी हैं, जो 10 के 10 हैं वो 10 के 10 सोशल सोसाइटल कमांडमेंट्स हैं। उन 10 में से एक का भी रुख, एक का भी जो है वो इबादात में से नहीं है या ईमानियात में से, वो 10 की 10 चीज़ें अखलाकियात और मामलात हैं। तो पता ये चला कि जैसे ही बंदे का रुख तौहीद की तरफ, खुदा की तरफ हो जाए, तो उसको अगले ही लम्हे से सारा उसका जो कंसर्न है, जो उसका वो शऊर है, उसको हाजिर कर दिया जाए अखलाकियात और मामलात की तरफ। कि फिर अगर उसने खुदा का नाम लेना ही है और खुदा ही की तरफ बढ़ना है, तो फिर अखलाकियात और मामलात में कोई कोताही उससे नहीं होना चाहिए। बस फिर यही सबसे अहम और सबसे ज़रूरी चीज़ है। Do not murder, do not commit adultery, do not steal. This is all about having a peaceful society. कह रहे हैं ये तमाम जो अहकामात हैं कि बेहयाई से बचना, कत्ल गारतगरी से बचना और चोरी, धोखा, फ्रॉड, इनसे बचना, इनसे एहतराज़ करना, कह रहे हैं ये तमाम सिर्फ इसलिए हैं कि मुआशरे में बकाए बाहमी का, पुरअमन मुआशरे का क़याम जो है ना वो वजूद में है ना। तो तमाम लोगों से मुतल्लिक हैं, इंसानों से मुतल्लिक मामलात हैं, इंसानों से मुतल्लिक और अखलाकियात और मामलात से मुतल्लिक तमाम अहकामात हैं। और यही सबसे अहम है और यही दीन इस्लाम का भी 90% अखलाकियात, मामलात और हुकूकुल इबाद है, जिस पे आजकल हमारा जो मजहबी तबका है उसका 1% से भी कम ज़ोर है और 99% से भी ज़्यादा ज़ोर उनका सिर्फ ईमानियात पर और इबादात पर है। जो है एक गोशा है, एक रुख है दीन का, लेकिन वो सिर्फ 5 से 7%, 10% है। 90 से 95% तक दीन जो है वो अखलाकियात और अपना मामलात पर है, हुकूकुल इबाद पर है। वो 90 से ज़्यादा % जो है उसको वो किया हुआ है, उसको बिल्कुल इग्नोर किया हुआ है, अमलन भी, इल्मन भी, अमलन भी, इल्मन भी, फ़िक्रन भी, हर लिहाज से उसको ख़त्म करके रख दिया है हमारी मुसलमान सोसाइटी ने। Rules that allow us to live in peacefulness and harmony. And that तो कह रहे हैं वो 10 के 10 तो वही उसूल हैं जो हमें पुरअमन हयात और पुरसुकून और एक फेवरेबल लिविंग कंडीशंस देने के लिए ज़रूरी है। वो 10 के 10 अहकामात उन्हीं के लिए हैं कि मुआशरे में ऑर्डर रहे, सुकून रहे, तहफ़्फ़ुज़ रहे, अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास ना हो, डिप्रेशन, एंजाइटी, खौफ ना हो। अल्लज़ी अतमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। तो रब ताला ने भी कहा कि अपने कि जब तुम उस बैतुल्लाह के रब का शुक्र अदा करो, सूरह कुरैश, उसका शुरू भी इससे, सूरह माउन का भी शुरू से इससे और एंड भी इसमें, खाने पिलाने खिलाने पर, और ये कि भूख के खात्मे पर। भूख में सिर्फ जिस्मानी भूख नहीं है, जहनी भूख भी है, इल्म की भूख भी है, जज्बात की भूख भी है, एहसासात की भूख भी है, मोहब्बत की भूख भी। ये तमाम जो बुनियादी भूखें हैं, बुनियादी हंगर्स हैं, इनकी सैशिएशन पर तवज्जो दी जाए, ठीक है। और खौफ को मुआशरे में से ख़त्म किया जाए, खौफ नहीं होना चाहिए। अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मुआशरे में अगर है तो वो गैर इस्लामी मुआशरा है, गैर इंसानी मुआशरा है, जहाँ पे कोई इंसान दूसरे इंसान से अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास। लॉ तो बहुत बाद में आता है, वो तो कोई वाक़या खौफ का, नागवारी का पेश आने के बाद कवानीन हरकत में आते हैं, कवानीन उसके लिए बाद में। किसी इस्लाम तो सद्द ज़राए करता है कि वो ज़रिया ही पैदा ना हो जिससे खौफ पैदा हो, वो ज़रिया ही पैदा ना हो जिससे भूख और गुर्बत पैदा हो। इस तरफ किसी का जोर नहीं है, सोशल जस्टिस की तरफ, सोशो इकनॉमिक्स की तरफ। उसको दीन से बाहर समझा हुआ है जो 90 से 95% दीन है। तो ये ज़्यादती हो चुकी है इस दौर में। अल्लाह ताला हमारे फ़िक्रों को, हमारे अक्लों को, मिजाजों को, हमारे दीन के फ़हम को दुरुस्त करे और इसी के लिए ये कोशिश की जा रही है। the person has been doing all of this. So obviously he is a Jew and he says all these. अच्छा, कह रहे हैं वो जो शख्स था वो ये सब कुछ अमाल बजा लाता था, तो इसका मतलब है कि वो ज़ाहिर है उस ज़माने में जो शरीयत चली आ रही थी वो यहूद की शरीयत चली आ रही थी ना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की। तो वो बनी इसराइल यहूद कहलाते थे कौम, तो वही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द उन पर ईमान लाते थे या उनकी मुखालफत करते थे। इन एनी केस वो होते कौम यहूदी हुआ करती थी, जो इज़राइल में, बैतुल में, फ़लस्तीन में, उर्दन में, जहाँ जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का क़याम रहा। Kept from my youth, and Jesus looking at him loved him.
And the reason why I've chosen the Gospel of Mark rather than any one of the other synoptic versions of this is for this very purpose, is that it's only in this version that we get this phrasing. And Jesus, looking at him, loved him. कह रहे हैं मुझे ये गॉस्पेल ऑफ मार्क की ये बात सबसे अच्छी लगी कि उसमें ये एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेसिडली ये वाक़या ये अल्फाज सराहत के साथ आए हैं कि जब ईसा अलैहिस्सलाम ने ये सुना उस लड़के से कि भाई मैंने तो इन तमाम 10 के 10 जो परहेज़ें हैं अहकामात इन पर पूरा अमल है, किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं करता और किसी की कोई हुकूक की पामाली नहीं करता, तमाम को उनका हक़ देता हूँ, अदाब का ख्याल रखता हूँ, हुकूक का ख्याल रखता हूँ। तो ईसा अलैहिस्सलाम खुश हुए, मुस्कुराए और उसकी तरफ देख के उन्होंने इल्तिफ़ात निगाह इल्तिफ़ात तवज्जो फरमाई। And it's something worth considering that following the commandments, keeping the social fabric intact, is enough to elicit Jesus' love for this person. कह रहे हैं कि ये बात बहुत यहाँ पे यानी कि बहुत समझने की और बहुत अहम है कि सिर्फ सोसाइटल कमेंडमेंट, सिर्फ लोगों के हुकूक और लोगों का ख्याल रखना और मुआशरे में पुरअमन पुरसुकून रहना और बेज़रर रहना और नफ़ा बख्श रहना, बल ये काफ़ी है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दिल खुश कर देने के लिए उनको। तो इसका मतलब है दीगर अंबिया और दीगर औलिया जो हैं वो भी इन्हीं मामलात से खुश होते हैं और खुश होते होंगे। यही उनकी तालीमात हैं, सबकी तालीमात सबकी मुश्तरक हैं। उस खुदा के यहाँ एक दीन है, ये याद रखिएगा, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। वो 2 नहीं है, 10 नहीं है, एक दीन है, एक तालीम है। हाँ, उस तालीम के मैकेनिज़्म में थोड़ी बहुत जुज़ियात में हिकमतन वक्त के लिहाज से या मौका महल या अफराद के लिहाज से, तबकात के लिहाज से कुछ थोड़ी बहुत किसी एलिमेंट में ज़्यादती कमी की जा सकती है, लेकिन हुकूकुल इबाद और ये मामलात के ऊपर सब अपना 10-12 हज़ार साल से जब से इंसानी ज़िंदगी शुरू हुई है ज़मीन पर तब से एक है, एक ही मैसेज है, एक ही तालीम है, एक ही दीन है। Importance of keeping the commandments and keeping the society coherent is very much कह रहे हैं सोसाइटी में मुआफ़क़त, इत्तिफ़ाक़ राय और टॉलरेंस, तहम्मुल, राय का एहतराम, बातचीत का एहतराम, तबादला ख़यालात की इम्कानात, गुफ्तगू के मौक़े पैदा करना और एक दूसरे की बात को सुनने का ज़र्फ़ रखना, सहना, ये तमाम जो हैं यही सोसाइटल कमांडमेंट्स, यही क्रक्स है, यही नुख्बा है, मग़ज़ है दीन की तालीमात का, चाहे वो शरीयत मूसवी हो, शरीयत दाऊदी सुलेमानी हो, शरीयत ईसवी हो, शरीयत मोहम्मदी अला साहिबा सलातो वस्सलाम हो, या तरीक़त मोहम्मदी हो अलैहिस्सलाम। Over here. So the third part of the story, Jesus looking at him, loved him and said to him, you lack one thing. Go sell all that you have and give it to the poor and you will have treasure in heaven. अब आ रही है थर्ड पार्ट ऑफ द स्टोरी, थर्ड एलिमेंट। जिस तरह हदीस जिब्रील में जो बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, हदीस नंबर मैं देखता हूँ ग़ालिबन हदीस नंबर 50 है सही बुखारी में, जिसमें ईमान, इस्लाम और एहसान की बात है। ईमान, इस्लाम और एहसान की बात है ना। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम एक मुसाफिर की सूरत में आए और हुज़ूर अलैहिस्सलाम से पूछते हैं या रसूलल्लाह मल ईमान, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान के बताए, फिर फरमाया कि मल इस्लाम, तो आपने इस्लाम की सब चीज़ें बताई, जी हाँ बिल्कुल। और फिर आपने पूछा, ये किताबुल ईमान है सही बुखारी की, और किताबुल ईमान का बाब नंबर 37 है, बाब सुआल जिब्रील नबी अलैहिस्सलाम अनिल ईमान वल इस्लाम वल इहसान व इल्म सात व बयान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहू। ठीक है, इसमें यह है मुतल्लिक़ अल्फाज, क़ाल मल इहसान क़ाल अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। फरमाया या रसूलल्लाह, ईमान भी पता चल गया कि ईमान बिल्लाह, मलाइका पर ईमान, ठीक है ना, और रसूलों पर, और मौत के बाद वो जो हमारे ईमान मुजमल जिसको कहते हैं। इस्लाम ये कि शिरक ना करो, नमाज़ पढ़ो, ज़कात, रोज़ा, हज वगैरह जो 5 अरकान है, कलमा, नमाज, तो रोज़ा, ज़कात, हज। अब एहसान, तीसरी चीज़, फरमाया अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, कि अल्लाह की इबादत इस तरह कर कि गोया कि तू उसको देख रहा है, और अगर ऐसा ना हो तो फिर कम अज़ कम वो तो तुझे देख रहा है। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 97 है, और ये इसके रावी हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ठीक है जी। तो अब इसी तरह इनकी गुफ्तगू में भी यही था, पहला ईमानी नुक्ता था कि भाई तमाम खैर भलाई का मंबा अल्लाह है। दूसरा आमाल से मुतालिक यानी इस्लाम का नुक्ता था
कि वो 10 अरकान अहकाम इस्लाम होते हैं, इस्लाम अहकाम होते हैं। तीसरा, अब वो किसी सोफिस्टिकेटेड चीज़ की तरफ जा रहा है, किसी बुलंद शय की तरफ ना, किसी लतीफ़ तर तबके या लेयर ऑफ दिस दीन वो जाना चाह रहा है। तो अब वो बुलंद तरीन, वो जो बालिदा तरीन मतला है, अब उसकी बात हो रही है। एहसान के तनाजुर में आप देखिए तो वो एहसान, तसव्वुफ, मुशाहिदा, मुराकबा वो किस तरह हासिल होता है, किस किस उसके अंदर कौन कौन से ज़राए और वसाइल आ सकते हैं, उनकी तरफ रहनुमाई इस नुक्ते में मिल जाएगी आपको। And come follow me. This one thing. Go sell all that you have and give it to the poor, and you will have treasure in heaven, and come follow me. तो यहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि भाई एहसान तो फिर अल्लाह को देखने और उसके दीदार मुशाहिदे और वो रास्ता है ना, उसके ख़वास का, ठीक है ना, सालिहीन का। तो कहते हैं फिर उसके लिए तो फिर ऐसा कर कि तेरे पास बहुत कुछ है, फिर तेरे पास वो सब कुछ लुटाने का, देने का जज्बा होना चाहिए। अगर वो है तो ऐसा कर ले और फिर आ जा मर्दान खुदा की वादियों में, फिर चल मेरे साथ, फिर मैं तुझे लेके चलता हूँ। तो अच्छा, इसमें जो पिछली दफ़ा उससे अगर ये तासुर गया है ना कि दौलत इन इटसेल्फ कोई बुरी शय है, तो वो मकसद नहीं था। वो जो कह रहे हैं ना कि वेल्थ जिसके पास हो वो कैसे दाखिल होगा, वो सब चीज़, वेल्थ बुरी नहीं है अगर वेल्थ की मोहब्बत दिल में ना हो। यानी वेल्थ की मोहब्बत अगर दिल में नहीं है और उसके बावजूद भी दौलत, असबाब, वसाइल किसी के पास कसीर हैं, तो ये तो बल्कि ज़्यादा बेहतर है उस शख्स के लिए, क्योंकि इससे वो अपनी भी कफालत करेगा, ठीक है, और उसकी जो तवज्जो है, यकसुई, वो बटेगी नहीं, वो अपने मकसद मकासद की तरफ रहेगी, और अपने दीगर साथियों की भी वो कफालत और ख़बरगिरी कर सकेगा। यानी अगर वेल्थ बग़ैर मोहब्बत के है किसी के पास तो वो तो खैर ही खैर है। हाँ, वेल्थ चूँकि दिल में कांटा बन के, यानी दौलत में इम्कानात ये बहुत ज़्यादा ना कि वो दिल को जकड़ लेती है। तो दिल जो है फिर आपका अगर खिंच रहा हो अपने महबूब की तरफ और दौलत की तरफ भी, तो बाज़ औक़ात इंसान उसमें, उस जंग में हथियार डाल देता है। और ये जो वो जो एक शेर है ना, आतिश का है या किसका है, दाग का है किसी का, कहता है कि शोले के आगे रख कर, शम्मा के आगे रख कर वो देखते हैं कि इधर जाता है देखें या उधर आता है परवान, रुखे रोशन के आगे। वाह वाह, अल्हम्दुलिल्लाह याद आ गया, कोई 10-12-13 साल पहले सुना था। और खूबसूरत शेर है। कहते हैं रुखे रोशन के आगे शम्मा रख कर वो ये कहते हैं उधर जाता है देखें या इधर आता है परवाना। यानी हकीकत, महबूब हकीकी, इश्क हकीकी, मुर्शिद, अल्लाह, रसूल एक तरफ हो, उसके आगे दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत, आराए, आसाइश रखते थे, दुनिया की कामयाबियाँ, इज़्ज़तें, शोहरतें, और फिर देखते हैं कि परवाना जो है उधर जाता है या इधर आता है। अब दौलत अगर ना हो ना, तो आपके पास वो दूसरा एलिमेंट जो अट्रैक्शन है ना, वो नहीं है। यानी बल्कि मैं उल्टे हाथ की तरफ इशारा करूंगा कि अगर दौलत ना हो, माल और दौलत असबाब ना हो, तो गालिब इम्कानात हैं कि आप तौहीद की तरफ और महबूब हकीकी की तरफ राजे हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास डिस्ट्रैक्शन नहीं है ना। लेकिन अगर ये है तो फिर इम्तिहान कड़ा है, फिर बड़ा इम्तिहान है, फिर अपने दिल को इससे काटना, क्योंकि कहीं से काटना पड़ता है, कहीं से कटता है तो बंदा कहीं जुड़ता है, कहीं से कटोगे तो कहीं जुड़ोगे, कटोगे नहीं तो जुड़ोगे नहीं। यही हज़रत हुज़ूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे हिरा में जाते थे तो आप क्या फरमाते थे, कई कई दिन तक तहन्नुस ताअब्बुद, फिर आप पर वही की आमद शुरू हुई। पहली या दूसरी हदीस जो है सही बुखारी की, वही से मुतल्लिक़, उसमें यही है ना सारा वाक़या, ठीक है ना, कि सुम्मा हुब्बिबा इलैहिल खलाउ व काना यख़लु बिगारि हिराइन फ़यतहन्नसु फ़ीही व हुवा ताअब्बुद, ठीक है ना, कि वो कई रात तक तहन्नुस ताअब्बुद किया करते थे, सबसे कट कर सिर्फ मौला के ध्यान में, ज्ञान में रहा करते थे। उससे फिर निर्वाण होता है, निर्वाण मिलता है, जिसे हमारे यहाँ इरफान कहा जाता है। तो कहीं से कटना पड़ता है, कई अलाइक से, इसी को एतकाफ़ भी कहते हैं। 10 दिन के लिए क्या होता है, आप उसी जायज़ रिश्ते से कट जाते हो, जिसको बीवी कहते हैं या बच्चे कहते हैं, औलाद, ठीक है ना, और घरों में सोशलाइज करना।
तो आप 10 दिन का एहतिकाफ करते हो। तो इस्लाम में रहबानियत नहीं है, मगर रहबानियत का एक अक्स एक एहतिकाफ की सूरत में और खानकाही निज़ाम की सूरत में एक छोटा सा जुज़ रख दिया गया, ताकि आपका जो मौला से ताल्लुक़ है ना वो भी बहाल रहे, वो भी इंटैक्ट रहे, उसको भी वक्तन फ़वक्तन तवानाई, और जिस तरह आप इंजेक्शन लगाते हो ना, मल्टी वाइटामिन लगाते हो, टॉनिक्स पीते हो, ठीक है जी, विटामिन शॉप पे जाते हो, एंजाइम्स लेते हो, ठीक है, ड्रिप लगाते हो जब बहुत सख्त बीमारी, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट से बहुत सारे आपके एलिमेंट्स वगैरह लूज़ कर जाएं आपके किसी बीमारी की वजह से। तो इसी तरह जो दुनिया की डिस्ट्रैक्शंस हैं या अलाइक हैं, ताल्लुकात हैं, गोरख धंधे हैं, लेन देन है, ये तमाम चीज़ें, ये आपके दिल पर हिजाबात बनती रहती हैं और आपको महबूब हकीकी से और अपने असल काम से पर्दों में डालती रहती हैं। फिर इन पर्दों से निजात के लिए और असल आवाज़ सुनने के लिए फिर आपको किसी रेक्ल्यूज़ में, सेक्लूजन में जाना पड़ता है, जिसको एहतिकाफ कहते हैं, जिसको किसी बुज़ुर्ग की मजलिस या खानकाह कहते हैं, 1 रात, 10 रात, 5 रात। तो जुज़वी गोशा नशीनी के सेशंस जो है वो चाहिए होते हैं, ताकि इंसान का वो जो अंदर जो एसेंस है, वो चराग जो है वो जलता रहे, उसका एसेंस वो मुतासिर ना हो, वो कहीं पर्दों में दब के कहीं वो आवाज़ दब ही ना जाए, खामोशी ना हो जाए, और कहीं इंसान वो जंग हार ना जाए, और कहीं इसी तरफ ये रुख रोशन के मुकाबले में शम्मा के ऊपर मर ही ना जाए। शम्मा से मुराद दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत, दुनिया की नेमतें, और रुख रोशन से मुराद इश्क हकीकी है, चाहे वो सहाबा के लिए रसूलुल्लाह की सूरत में हो, ठीक है ना, या दीगर उम्मतों के लिए उनके मुर्शिद की सूरत में मुर्शिद, ठीक है ना। Disheartened by the saying, he went away sorrowful, for he had great possessions. So now we're talking about something that's a little bit beyond the law. अच्छा, कहते हैं कि ये सुनने के बाद उस लड़के का दिल थोड़ा डूब गया, क्योंकि ये उसके लिए मुश्किल काम था कि वो अपनी सारी जो हार्ड अर्न मनी थी और जिसकी वजह से वो ज़िंदगी के बहुत सारे काम कर सकता था, उसको अबैंडन करना उसके लिए मुश्किल हुआ। तो उसका दिल टूटा और वो चला गया कि शायद मैं यहीं तक महदूद हूँ, यहीं कवानीन, फ़िक़ा, अहकामात, आमाल तक, शायद रब की बारगाह में, इरफान की वादियों में मेरा जाना मुमकिन नहीं हो। मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का हम नशीन और जलीस बनने के, हमराज बनने के, हम सोहबत, हम ख्याल होने के काबिल नहीं हूँ। तो उसने अपने लिमिटेशंस देखी, अपनी अज़म और जुर्रत की महदूदियत देखी और तस्लीम कर लिया कि भाई ये मेरे बस की बात नहीं है, और वो माजरत करके चला गया। Beyond the law, alongside the law, interior to the law, something that's more inward perhaps, but in this case, तो कह रहे हैं कुछ ऐसी हकाइक भी हैं जो बज़ाहिर तो कानून में नहीं आते। कानून में तो ये आता है ना कि ऐसा ऐसा करो, इन चीज़ों से बचो। बाज़ चीज़ें उनसे बियॉन्ड हैं, ये शायद उन्हीं के साथ कहीं पैवस्ता हैं, नीचे नीचे तहों में, तो नज़र नहीं आती, या उनसे अलग हैं, या उनसे नीचे हैं, या उनके साथ हैं, लेकिन ढूंढनी पड़ रही है, वो ज़रा गहराई में थोड़ा उतरना पड़ता है। It is very clear that we're talking about the physical things that the person possesses, his possessions, which is in keeping with the request. If we think of the first question that the person asked of Jesus, he says, "Good teacher, what must I do to inherit eternal life?" The language here is very much one of inheritance of physically, the imagery is of owning things. So this हाँ, कह रहे हैं कि वो जो लड़का था ना, उसने इनहेरिट की थी, वर्से में हासिल की थी अपने बाप दादा से दौलत, उसके बाद दौलत थी, छोटी उम्र में आ गई। तो उसने कहा कि चलो जिस तरह मुझे आसानी से ये मिल गई, इसी तरह किसी तरीक़े सरी पर, किसी सूरत तरीक़ से मुझे जो है खुदा के कुर्ब में दाखिले का भी कोई पैसेज, कोई शॉर्टकट मिल जाए। तो उसने कहा कि वो मैं किस तरह से उस विरासत का, जिसको कुरान ने कहा ना कि सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना फमिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सिहि व मिनहुम मुक़्तसिद व मिनहुम साबिक़ुन बिल खैरात। तो वो जो है ना, वो औरसनल किताब, तो वो इल्म किताब की विरासत या इल्म इलाही की विरासत का हुसूल भी उसने समझा शायद वो भी इसी तरह हो जाता होगा, लक से, चांस से। तो अब उसने सवाल बहुत बड़ा किया ना, चीज़ बहुत बड़ी मांगी, तलब बड़ी कर दी। जब तलब बड़ी कर ली तो उसके लिए फिर इम्तिहान ही बड़ा देना था। तो यहाँ आके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फिर उस तलब के लिए जो
रिक्विजिट है, रिक्वायरमेंट है, उसी यानी कि जो उसके लिए क्वालिफ़िकेशन है, दरकार है, उसको सामने कर दिया कि भाई उसके लिए तो फिर ये चीज़ चाहिए कि फिर सब कुछ दे दो, या सब कुछ ना होने के बावजूद भी अपना दिल वैसा ही रहे तुम्हारा मजबूत, मुतमक्किन, जैसा कि सब कुछ के साथ में था। तो वो दिल की पुख्तगी और जमयीयत लेकर आओ फिर। Person is thinking of religion and life in very much in terms that come out of the relationships he has with his physical possessions. अच्छा, कह रहे हैं कि वो जो लड़का है वो अपनी इमेच्योरिटी के सबब और नापुख्तगी के सबब वो रिलीजन को, ज़िंदगी को, इन सब चीज़ों को उसी तरह से समझ रहा है जिस तरह उसका रिश्ता अपनी फ़िज़िकल बिलोंगिंग्स के साथ है। तो यहाँ पे तो हम किसी चीज़ को अपनी जागीर कह सकते हैं फ़िज़िकल, लेकिन खुदा के रास्ते में कोई भी चीज़ जागीर नहीं है। वहाँ तो हर चीज़ क्वालिफाई करके हासिल करनी पड़े। हमारे पीर साहब हज़रत ख्वाजा अबुल खैर पीर अब्दुल्ला जान साहब रहमतुल्लाह अलैह नव्वरल्लाहु मरकज़हु, वो फरमाते थे, मुझे उनकी बात याद है, उन्होंने कहा कि भाई एक कमरे का इम्तिहान दोगे तो अगले कमरे में जाने देंगे। हर कमरे का अपना इम्तिहान है। जब तक उस कमरे का इम्तिहान नहीं दोगे, अगले कमरा इम्तिहान में, अगली क्लास में दाखिल नहीं हो सकते। So he is disheartened by what Jesus is asking him. कह रहे हैं उस लड़के का दिल डूब गया, क्योंकि वो तो बड़ी एक पोजेसिव और बड़ी वो उस तरह की फीलिंग्स रखता था अपनी नेमतों, अपनी चीज़ों के इर्द गिर्द। तो इसी तरह से वो इस शय को भी अपना हक समझ के आ गया था कि चूँकि ईसा अलैहिस्सलाम से मेरा ताल्लुक़ अच्छा है, वो मुझसे खुश होते हैं और मैं उनकी खिदमत करता हूँ, वो करता हूँ, तो इस तरह शायद वो मुझे ये भी ऐसे ही दे देंगे एक तोहफे के तौर पर, बग़ैर जान जलाए, बग़ैर चमड़ी उतरवाए। Would be fun to imagine, Jesus walking down Wall Street right now. अच्छा, यहाँ पे एक ये जुमला मुतरज़ा के तौर पर एक वो लिया, एक लतीफ़, एक ताकि बात को लाइटन अप करने के लिए ना, एक लाइटर नोट पे एक ये, लेकिन ये जुमला मुतरज़ा है, याद रखिएगा कि भाई देखो कितना, यानी कि देखो कितना फ़न होगा। ज़रा इमेजिन करो कि जीसस यानी या फिर कोई भी मुर्शिद हो, कोई भी ऐसा अल्लाह वाला हो, वो वॉल स्ट्रीट पर जा रहा हो, यानी जो दौलतमंदों की और जो कारोबारी लोगों की, जो जिस तरह कराची में चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, ठीक है ना, या कराची स्टॉक एक्सचेंज, तो इस तरह किसी सिर्फ पैसे की बात जहाँ होती हो, ऐसे किसी जगह से गुजरा हो, सिर्फ दौलतमंदों में, बिलियनर्स हो जहाँ पे Some disgruntled CEOs perhaps, और वहाँ पे कोई ऐसा कोई करोड़पति सेठ, अरबपति सेठ हो जो ज़रा नाराज़ हो ज़िंदगी की सख्ती से, मुश्किलात से, कोई कारोबारी मसाइल या किसी घरेलू मसाइल की वजह से, things are going down the tube and just walk out and say, what must I do? और वो आके इनसे कहे कि यार भाई आप बड़े अल्लाह वाले मालूम होते हैं, बाबा जी, हज़रत साहब ज़रा मुझे बताएं कि मैं या ये इन मुसीबतों से कैसे जान छुड़ाऊँ और अल्लाह के कुर्ब में कैसे चला जाऊँ। Inherit eternal life, life is... और वो जो बका है, बका किसका वारिस या हामिल किस तरह बनूँ, बका की ज़िंदगी मुझे किस तरह मिल जाए। Terrible. It's like, sell everything you have. Like, oh sorry, I'm take the elevator back up. तो कहते हैं वो अरबपति जो है, वो उसको जो है ना, उस बुज़ुर्ग ने अगर ये जवाब दे दिया कि हाँ भाई चलो ठीक है, अल्लाह के गुर में तुम्हें ले जाता हूँ, लेकिन सब चीज़ें छोड़ दो, सारी दौलत जो है कुर्बान कर दो अल्लाह के नाम पे, खर्च कर दो, और फ़कीर हो के, गरीब हो के, मोहताज हो के आ जाओ मेरे पास। तो कहते हैं वो कहेगा भाई माफ़ कर मुझे, गलती हो गई मुझसे, और मैं जा रहा हूँ लिफ्ट वापस लेके अपने दफ्तर जाऊँ। वो फ़ौरन एलिवेटर में बैठ के वापस भाग जाएगा। Woken me up out of here. So maybe this would be a benign billionaire, right? Somebody who's actually giving a lot to the poor and not simply robbing people. कह रहे हैं ये भी बहरहाल अच्छे बिलियनर्स हैं, जो ये आ जाएगा, ये यानी कि वॉल स्ट्रीट पे आ गया, या वो जो लड़का जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सामने आ गया। कह रहे हैं कम से कम उनसे तो बेहतर हैं जो सिर्फ लोगों की जेबों से एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, सिर्फ पैसे घसीटना जानते हैं और माशरे को देना नहीं जानते, टैक्स इवेजन करते हैं, लोगों के कई तरह से एक्सप्लॉयटेशन करते हैं और सिर्फ अपना बैलेंस बढ़ाते हैं। So the fourth aspect to the story is, now that the person is gone, and Jesus turns to his disciples and says, how difficult it will be for those who have wealth to enter the kingdom of God. कह रहे हैं अब जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस सारे वाक़ये के बाद अपने जो मुरीदीन हैं, जो अपने मुसाहिबीन हैं, उनकी तरफ रुख मोड़ते हैं, उनकी तरफ कहते हैं कि देखो जिसके बाद दौलत हो कितना मुश्किल है उसके लिए फ़कीरी की राह में आना, खुदा के इरफान का सौदा करना और बका का तालिब होना।
So it's enough to follow the commandments to earn Jesus' love. That which is something which is a little bit different and beyond, which is desired, is now being interpreted rather than eternal life. Jesus is using the word the kingdom of God. So Jesus has changed the terms of the conversation. And the disciples were amazed at his words. But Jesus said to them, "Children, how difficult it is to enter the kingdom of God." Because they're obviously all waiting to do so. कह रहे हैं वो सब लोग तो इसी के तालिब थे ना कि किंगडम ऑफ गॉड में, यानी खुदा के हरम में, खुदा के अहल में से होना चाहते हैं, अहलुल्लाह में से। और यहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि भाई हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। And they're being told how difficult it is. It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich person to enter the kingdom of God. फिर ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि भाई एक सुई का जो नाका होता है ना, उसमें से ऊंट को गुजार देना आसान है, लेकिन किसी दौलतमंद का अल्लाह के कुर्ब की वादियों में जाना वो उससे भी ज़्यादा गरां है, मुश्किल है। Now this verse has been interpreted both on a material level as well as on a metaphorical level. कह रहे हैं कि जो शारहीन हैं, जो इंटरप्रिटेशंस करते हैं, जिस तरह कुरान में तफसीर हदीस में शारहीन होते हैं, इसी तरह बाइबल के भी होते हैं बिब्लिकल इंटरप्रेटर्स। तो वो कहते हैं उन्होंने इसकी शरह दोनों लेवल्स पे की है, ज़ाहिरी लफ्ज़ के माने पे भी की है, और जो इसका जो मुरादी माना या इसका जो तशबीहाती माना है, क्योंकि मजाज की ज़बान है ना, तो यानी लुग़वी और हकीकी इसका माना और तशरीह भी की है, और इसकी मजाजी इस्तिआरे और तशबीह की ज़ुबान में जो इसका माना है, इसमें नसीहत निकलती है, ताबीर निकलती है, वो भी उन्होंने ताबीर की है। तो इस नस की दोनों तरह से ताबीर की गई है, ज़ाहिरी और लफ्ज़ी भी, ठीक है ना, जो मुतबादर मफ़हूम होता है किसी भी इबारत का, ठीक है ना, इबारतुन नस जिसे कहते हैं, और जो दूसरी जो इशारी तफसीर है, इशारतुन नस या दलालतुन नस, वो भी की गई है। Interpreters say that there was actually a door in one of the cities which was called by the needle, and was door and bazaar. So this is. तो कहते हैं कि बाज़ों ने कहा कि भाई वहाँ पे वाकई एक शहर था बैतुल्लहम में जिसका नाम था नीडल या सुई, इस तरह का नाम था, और उसमें से भरे हुए ऊँटों के उसमें दरवाजे होते थे, उसमें से ऊँट लदे हुए जना गुजरते थे, यानी एक्चुअली ऐसा ही था फिजिकली। Very much an experience of folks that they could not see fully laden camels going through the. लेकिन कहते हैं उसके दरवाजे भी छोटे पड़ जाते थे जब उसमें तिजारती काफिले आते थे, बड़े भारी भारी सामान लेकर जो है ना ऊँट आते थे, तो वो उन दरवाज़ों से नहीं गुजर सकते थे, उस शहर में दाखिल नहीं हो सकते थे। But the imagery, even without that physical presence, works. We can imagine how small the eye of a needle is. लेकिन कहते हैं कि हम तो ये आसानी से अपने तजर्बे से समझ सकते हैं ना, अगर हम वो शहर था या नहीं था उसको एक तरफ छोड़ दें, तो कहते हैं इस इमेजरी को, इस तशबीह को, इस्तिआरे को समझना हमारे लिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जब हमारी उम्र बढ़ जाती है, आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, या जिन लोगों की वैसे ही आंखें कमज़ोर हों कुदरती पैदा, तो वो ग्लासेस के बगैर, ये बायफोकल्स के बगैर नहीं सुई में से धागा गुजार सकते, या बड़ी उम्र के बाद लोग अक्सर लोग नहीं गुजार सकते। Anybody who is now decided to, young ones don't have to worry about it, but I definitely am at a place where I need bifocals now, and also trying to put a thread through a needle, has brought a different light to this, metaphor here, to put a thread through the eye of a needle for a rich person. So yeah, it's that difficult. And they were exceedingly astonished and said to him, "Then who can be saved?" And Jesus looked at him and said, "With man it is impossible, but not with God. For all things possible with God." कहते हैं फिर वो उनके दोस्तों ने, सहाबा ने उनसे, उनके मुरीदों ने पूछा कि फिर कौन इसमें से इन वादियों को अबूर कर सकता है और खुदा के हरम में दाखिल हो सकता है, उसके इरफान की वादियों में, अगर इतना ही कड़ा, इतना गरा इम्तिहान है। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ, इंसानी ताकत के मुताबिक तो ये मुश्किल है, लेकिन जब रब ताला का फ़ज़ल शामिल हाल हो, उसकी इनायत हो, तो फिर हो सकता है। अब रब ताला का फ़ज़ल वो कितना ज़रूरी है और कितना इंटेग्रल और एसेंशियल है, अब उसके फ़ज़ल और उसकी तौहीद के ऊपर कुछ बातें होंगी, वो ये समझाएंगे। यहाँ तक लाना था ना, तो उसको समझाने के लिए कि रब ताला हर अच्छाई, हर खैर, ओनली गॉड इज़ गुड, तो हर गुड जो है ना खुदा की तरफ से। अब उसको समझाने के लिए मुख्तलिफ मिसालें, तौजीहात आ रही हैं बीच में। So we're ending once again by negating the power of human beings to be able to effect certain changes. तो कहते हैं हम जो है इंसानी ताकत और इंसानी बिसात
से चीज़ों के हुसूल के ख्याल को रद्द कर रहे हैं, उसी का इनकार कर रहे हैं ना, कि इंसानी ताकत से कुछ नहीं हो सकता, जो होता अल्लाह की तौफीक, उसके फजल से, उसकी इनायत से। हम इसी बात को कह रहे हैं कि समझने की, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। To be able to do it yourself, it is God's doing. Only God is good. Only God has the power to be able to make somebody enter the kingdom. तो कहते हैं सिर्फ खुदा ही के पास खैर और भलाई और फलाह है, और सिर्फ खुदा ही किसी पर रहमत और फजल कर दे तो उसको अपनी कुर्ब की वादियों में लेके जा सकता है। सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, इसी को महराज की आयत का ना, कि पाक है वो जो ले गए अपने साथ। तो यहाँ उसने बता दिया कि अल्लाह ने, कि मेरी ताकत, मेरा फजल था, मैं लेके गया। और इसी तरह जब अपने महबूब के लिए मैं कह रहा हूँ, तो इसी तरह इसी को आप नीचे इसकी प्रोजेक्शन करते जाओ। तो अब जिसको भी महराज के फैज़ में से कुछ हिस्सा, कोई कतरा मिलेगा उस समंदर से, तो उसको मेरी अता से, और जब मैं चाहूँगा उसको लेके जाना तो वही होगा। यानी अल मुसाफिरून फ़ीही, अल मुसाफिरून बिही, अल मुसाफिरून मिन इंदिही, वो जो हमने किताबुल असफ़ार में पढ़ा था ना, तो वो फिर सफ़र वो है जो वो खुद अपने साथ लेके जाए। तो जिसमें वो लेके जाए वही सफ़र, उन्होंने कहा था ना शेख अकबर ने भी, कि असल में वही सफ़र है। So to just do a little overview of this story in the gospel, the first thing is that Jesus returns the good back to God, negating qualities from creation. We might call it transcendence. He is bringing in the attention, or pointing the attention to a person who might see good qualities in physicality, and pointing out that there's something, or the source of it is a little bit different. मतलब कह रहे हैं कि वो इंसान जो फिज़िकल चीज़ में क्वालिटी और खूबी देखता है और ज़ाहिरी मज़हर का असीर हो जाता है, तो मुर्शिद का काम या गाइड का काम, स्पिरिचुअल रूहानी उस्ताद का, स्पिरिचुअल टीचर का काम क्या है कि उसकी इसी नज़र को उस फिज़िकलिटी के बियॉन्ड देखने पर और डिविनिटी की तरफ देखने पर लेके जाए। उसका तर्ज़ फ़िक्र, उसकी नज़र जो है, तर्ज़ फ़िक्र और तर्ज़ नज़र। जी। You see. And the second is the societal commandments, humans' relationship with each other. तो कहते हैं पहली बात तो इसमें से अभी तक जो हमने स्टोरी सुनी है उसमें से जो मॉरल या ओवरव्यू आ रहा है वो ये है कि भाई जो अच्छाई भलाई है उसको खुदा की तरफ मंसूब किया जाए, और मखलूक से किसी भलाई या किसी खैर का इंतिफा यानी नफ़ी करके उसको खुदा की तरफ ले जाया जाए, जो असल सोर्स है। वो हॉरिजॉन्टल लेवल पे नहीं, हम हॉरिजॉन्टल पे देख रहे होते हैं, तो वो हॉरिजॉन्टल में भी वर्टिकल कार फरमा है, यानी ट्रांसेंडेंट, यानी खुदाई, उलूही। और दूसरा क्या है, जो सोसाइटल कमांडमेंट्स हैं, यानी हुकूकुल इबाद हैं, ज़्यादती नहीं करना, हुकूक पूरे करना, सारी उससे मुताल्लिक के अपने माशरे में, घरों में, अपनी तबीयतों में अमन, सुकून, खैर, भलाई, हिफाजत रखना, और अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास को, खौफ को, भूख को, तंगी को, तकलीफ़ों को माशरे से दूर करना, हरज को दूर करना। How to make a peaceful community. And that's the domain of the second part of the commandments. If you look at the first two episodes here, the way I'm doing the breakdown, the first part really is the first three commandments. Thou shalt have no other gods. Your God is one God. You have no other gods. And you will not take the name of your Lord in vain. Those are the first three commandments. So in that light, one might say that this idea of saying, calling somebody good from the perspective of God's goodness is almost taking God's name, the good, in vain almost. So Jesus has dealt with the first three commandments from this way of thinking in the first episode. And the rest of them, the second episode deals entirely with all the rest of the commandments which have to do with how to live in relationship with others. And the third part of that story is loving the follower of the law. And following the law is enough to earn Jesus' love. अच्छा, इसमें ये भी कह रहे हैं कि इसमें से एक और नुक्ता ये अखज़ होता है कि जो कानून पर अमल करता है ना, जैसे कुरान कहता है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, कि तुम में से जो तकवा वाला है, परहेज़ करने वाला है, यानी ज़्यादतियों से, हुकूकुल इबाद की कोताहियों से परहेज़ करता है, वो तुम्हारे नज़दीक मुकर्रम है, डिग्निफाइड है, मुअज़्ज़ज़ है ना, रेस्पेक्टेबल है, ऑनरेबल है। तो कह रहे हैं कि हमें भी चाहिए कि जो लॉ को फॉलो करता है, फॉलो ऑफ द लॉ, कवानीन का, शरीयत का पासदारी करता है, हम उसकी इज़्ज़त करें, उससे मोहब्बत करें, उससे प्यार करें। और इसी तरह जो कवानीन पर, शरीयत पर अमल करता है, ये भी काफ़ी है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हासिल करने के। कह रहे हैं हज़रत ईसा की तवज्जो, मोहब्बत, शफ़क़त, दुआएँ हासिल करने के लिए ये काफ़ी है। शरीयत पर अमल, तकवा, परहेज़ वगैरह, ये काफ़ी है। हाँ, उसकी वादियों में दाखिल होना है, उसके कुर्ब में, इरफान में दाखिल होना है, फ़ना बका, वो फिर ज़रा ऊंचा सब्जेक्ट है, उसके लिए कुछ और उसके तकाज़े जुदा हैं ना।
And at the fourth level, there's something that's perhaps deeper, something that's beyond or alongside the law, which is entering the kingdom of God. तो कह रहे हैं अब जो डीपर लेवल में, जो डीप है, शरीयत तरीक़त तो हो गई, शरीयत यानी वो कवानीन पर अमल हो गया, ईमानियात पीछे आ गई, ठीक है ना, और तरीक़त ये हो गई कि वो उनकी तरफ उनसे ले रहा है फैज़, उनसे सवाल जवाब कर रहा है, उनका इरशाद सुन रहा है, तो वो उनको मुर्शिद समझ रहा है, ख़ुद को मुर्शद या मुस्तरशिद समझ रहा है। इस्तिरशाद यानी इस्तिरशाद बाब इस्तिफ़ाल से है ना, तो वो रुश्द की जाके तलब कर रहा है उनसे, तरीक़त ही मुकम्मल हो गई, उनके साथ भी आना जाना, सोहबत खिदमत भी कर रहा है, ठीक है, और वो उनको खुश करने का तरीका भी जानता है, तो तरीक़त और शरीयत यहाँ पे मुकम्मल हो गई। अब जो डीपर लेवल, जो गहराई की बात है कि वो उसकी मार्फत, उसके इरफान और उसकी तरफ जाना चाहता है मौला के, और बका का हुसूल चाहता है, फ़ना की वादी से गुज़रना चाहता है। कह रहे हैं वो उसने इटर्नल लाइफ यानी हमेशा की ज़िंदगी, बका की ज़िंदगी के मुतालिक पूछा कि वो भी मैं किस तरह आपसे हासिल करूं, और वो किस तरह से मुझे मिल सकती जिस तरह आपको मिली है, वो मुझे यकीन है कि आपको मिलेगी। यानी उसको पूरा, यानी वो एक मुरीद को जो कुछ होता है ना, हुस्न ज़न, हुस्न गुमान मुर्शिद से मुतालिक कि ये फ़ना बका वाला है, ये फ़ना बका से ख़ुद भी गुजरा हुआ है, वो फ़ना बका देना भी जानता है, वो तमाम उसके पास पूरे हैं, तमाम जो तकाज़े हैं, तमाम अवामिल उसके पास वो पूरा कि उसने की हुई तमाम क्वालिफिकेशन। तो अब And what he does in that is that he ends up reinterpreting the request to eternal life. So यहाँ पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो उसकी रिक्वेस्ट थी ना कि इटर्नल लाइफ यानी बका में बका के हुसूल की, उसको उन्होंने एक नई शक्ल दे दी, उसको नई, उसकी तारीफ़, असर नौ तारीफ़ बयान कर कि भाई वो इस तरह से नहीं है, बाकी काम तो हो गए, उसके लिए फिर सब छोड़ के आ जाओ, सब छोड़ के आना पड़ेगा। इसी को हमारे हज़रत साहब फरमाते थे कि खुदाई चीज़ ख्वाख की आगे ने तो ब्यादा हर सुलरी कही, खुदा जब किसी को पसंद कर लेते ना, उससे ये सारी चीज़ें फिर हटाता है, हटा देता है। तो एक एक बात कनेक्ट हो रही है, याद आ रही है जी। This is the structure of the story, and I would like to do is to go through these four aspects and point out some basic Islamic teachings and how they very nicely overlay onto this framework. कह रहे अब मैं यही करूँगा कि ये जो 4-5 चीज़ें हैं इन्हीं को लूँगा और ये देखूँगा कि इस्लाम के अंदर भी कितनी कितनी मुमासलत और किस तरह से ये चीज़ें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, कंट्राडिक्ट नहीं करती, कॉम्प्लीमेंट करती हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, एक दूसरे की तायीद करती हैं, दोनों यानी उसमें मज़ाहिब में, दोनों तहज़ीबों में। And the fifth part is we end with negation. He once again gives it all back to God, that only God can help somebody enter the kingdom. It's not possible for human beings to do so. कह रहे हैं और 5वीं बात यह है कि वो जिस तरह उन्होंने पहले इनकार किया था ना कि भाई ओनली गॉड इज़ गुड, देयर कैन बी नो गुड, नोबडी इज़ गुड बट ओनली गॉड। तो पहले उन्होंने अच्छाई का, भलाई का, सालिहियत का इनकार किया कि वो सिर्फ खुदा की तरफ से। और 5वां ये कि वो कह रहे हैं इंसान की बिसात और इंसान की ताकत का इनकार है कि इंसान आज खुद नहीं उसकी वादियों में सफ़र कर सकता, उसके हाथ जा सकता, इल्ला ये कि जब वो अपनी मेहरबानी से, अपने फजल से किसी को लेके ना जाना चाहे। तो 5वां इंसान की ताकत का और इंसान की उसका भी इनकार किया जा रहा है कि अगर इंसान अज़म कर ले और ख़ुद चाहे कि मैं ऐसा कर लूँ, मैं वहाँ चला जाऊँ और मैं उसको मना लूँ और मैं उसके राज पालूँ, तो इंसान की चाहने से ये नहीं होगा। अगर वो चाहेगा तो वो अपने अता से, अपने जूद सखा के ख़जानों से ऐसा करे तो करे, वरना उस पर कोई ज़ोर नहीं चलता कि इंसान जिस तरह दौलत का वारिस हो जाता है इस तरह उसका भी वारिस हो जाएगा, उसके इरफान का भी। तो उसकी कोई फार्मूला नहीं है, बाकी चीज़ों का फार्मूला। इसके लिए फिर सब छोड़ दो और उसके ऊपर देखो कि वो फिर आगे कितना तुम्हें लेके जाता है, क्या करता है, वो फिर उसकी वो है। So the primary teaching of the Islamic tradition is called Tawheed, and it comes from the Arabic word wahid, which means one, so just like you would call. तो कहते हैं कि जो इस्लाम की जो बुनियादी चीज़ है ना वो है तौहीद, और वो वाहिद से आती है। और ये तौहीद और वाहिद क्या है, ये थोड़ा सा उन्होंने 5-10 मिनट इसको समझाया है। इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, 3rd एपिसोड में ले लेंगे। उसके बाद फिर शरीयत पर उन्होंने बात की है, शरीयत को फिर हम 4th एपिसोड में ले लेंगे, ताकि एक एक जुज़, एक एक मौजू जो है ना वो अच्छी तरह से एक एक मजमून बयान हो जाए ना। तो हम इसको यहाँ पे आज की इसको एंड करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में इसके अगले हिस्से को ले लेंगे। ठीक है जी, शुक्रिया, वस्सलाम।